जय माई की दोस्तों, मैं सिद्धांत सोनी स्वागत करता हूं आपके अपने MWA चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की वीडियो अपनी कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। हमारा टाइप 3 तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हमको अपना टाइप 4 स्टार्ट करना है। ठीक है, हमारे टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपके सामने। बेटा जी, हम कैसे क्वेश्चन को बेसिक से लेकर एग्जाम अप्रोच तक लेकर जाएंगे, अभी आप यहाँ पर देखेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 44 हमसे क्या कहता है। एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, वो घर और स्कूल के बीच में ट्रेवल कर रहा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलते हुए वह 10 मिनट देर से आता है। अगर वो 15 की चाल से चले तो वो स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लेट हो जाएगा। और सुनना, लेकिन अगर वो 20 की स्पीड चले, हालांकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल के साथ वह 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। मतलब बेटा, जब आप कहीं पर जाते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, तो आप लोग क्या देखते हैं कि जब आप जा रहे हैं इस स्पीड से तो आप इतना लेट हो गए। अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो आप पहले से पहुंच के बढ़िया स्कूल में बैठ के हवा खा रहे हैं, बढ़िया पानी पी रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। क्वेश्चन कह रहा है वो स्पीड क्या होनी चाहिए, या फिर वो दूरी क्या है स्कूल और उनके दोनों के बीच की, घर के बीच की, और क्या एक स्पीड होनी चाहिए जो हम उस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो हम एग्जैक्ट उसी टाइम पर पहुंचें जिस टाइम पर हमें स्कूल पहुंचना है। दूसरी बात बेटा जी, टाइम कि घर से लेकर स्कूल तक पहुंचने में एक्यूरेट टाइम लगता कितना है। पहले मैं आपको इसका पूरा बेसिक मेथड दिखाऊंगा, इसके बाद फिर मैं इसकी आपको एग्जाम अप्रोच दिखाने वाला हूं। आप लोग यहां पर देखो, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं चाल बोले तो बेटा जी आपकी स्पीड। हमें स्पीड क्या दे रखी है, हमसे क्वेश्चन कहता है यदि हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, इस स्पीड से चलते हैं, या फिर 20 की चाल से चलते हैं। अगर हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए तो हम स्कूल 10 मिनट लेट पहुंचेंगे। 10 मिनट लेट पहुंचने का मतलब क्या होता है, हम कितनी देरी से पहुंचेंगे, हमको और ज़्यादा टाइम लग गया। अगर हम 15 की स्पीड से जाएंगे तो हम जितने टाइम पे पहुंचना था उससे हम 10 मिनट लेट पहुंचे। मतलब क्या है इसका कि हम 10 मिनट बाद पहुंचेंगे, 10 मिनट हमने और ज़्यादा ले लिए मतलब प्लस। हम जब 20 की चाल से गए या 20 की स्पीड से गए तो हम 5 मिनट पहले पहुंच गए। मतलब हमने कितना टाइम कम लिया, हमने 5 मिनट और कम ही लिया है जितना हमें लगना चाहिए था। उसमें हमने कितने कम लिए बेटा जी, हमने उसमें 5 मिनट कम ले लिए। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस निकालने पर आऊं, मैं इसकी दूरी निकालने पर आऊं तो वो कहां से आएगी, वो आएगी इनके एलसीएम से। 15 का और 20 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है। 15 का भाग मारूंगा तो मेरा समय आ जाएगा। समय बोले तो मेरा यहाँ पे टाइम निकल के आ जाएगा। 15 चौके 60, आप सभी जानते हो, अगर दूरी में स्पीड का डिवाइड मार दो तो टाइम आ जाता है 15 चौके 60। यहाँ पे आएंगे मेरे 4 घंटे। अगर 20 का भाग मारूंगा, 20 तिया 60 आए, यहाँ पाएंगे मेरे 3 घंटे। बेटा इसका मतलब ये है, अगर मैं 15 की चाल से इस दूरी को जो मैंने मानी है, ए भी सवाल में दे रखा, ए भी क्वेश्चन में दे रखा, ए भी दे रखा, ए भी दे रखा, ना क्वेश्चन में ए दे रखा, ना क्वेश्चन में ए दे रखा, ना क्वेश्चन में ए दे रखा, इनमें से किसी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, बट ये सारे के सारे दे रखे हैं। तो इसको क्या करा, इसको मैंने मान लिया मतलब ये रियल वैल्यू नहीं है, कुछ और भी हो सकती है, ये सिर्फ मैंने अभी जनरल माना है। ठीक है, तो अभी क्या है बेटा कि जब मैंने देखा कि इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, मतलब 15 की चाल से जाऊंगा तो 4 घंटे लगेंगे और 20 की चाल से जाऊंगा तो 3 घंटे लगेंगे। तुम बताओ मुझे टाइम कितना, डिफरेंस कितना आ रहा टाइम का, वो आ रहा है मेरा 1 आवर 1 घंटा। ये मेरा टाइम का इसमें डिफरेंस आ गया। आप बताओ यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 10 में और -5 में कितने का डिफरेंस होता है। 5 मत बोलिएगा, गुना हो जाएगा, गुना। यहाँ सुनो मेरी बात, बड़ा कौन है इन दोनों में, 10 है। जब 10 में से माइनस करोगे माइनस के 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो बेटा वो तुम्हारे 15 मिनट बन जाएंगे। इन दोनों टाइम का अंतर 1 घंटा है और इन दोनों टाइम का अंतर 15 मिनट है। मतलब 1 घंटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी 15 मिनट। अगर 1 घंटा की वैल्यू 15 मिनट आ गई तो आप मुझे बता दो
ये 4 घंटा की वैल्यू कितनी आएगी, एक में हुआ होगा 15 का गुणा, तब आए तुम्हारे 15 मिनट, तो 4 घंटे में होगा 15 का गुणा, तो 15 चौके आ जाएगा 60 मिनट। अब हमें बतानी है दूरी क्या है, तो बेटा जी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मेरी स्पीड कितनी थी 15 किलोमीटर प्रति आवर, इनटू मेरा टाइम कितना लगा मुझे इस स्पीड जाने में, अब आ गया मेरा 60 मिनट। और जब मिनट से घंटे में चेंज करना हो तो मिनट के हटाओ किससे गुणा करा जाता है, 1/60 गुणा करा जाता है, तो वो घंटे में चेंज हो जाता है। हावर से हावर कट गए, 60 से 60 कट गया, आपका आंसर आ गया 15 किलोमीटर। बेटा जी ये आ गई आपकी डिस्टेंस, ये है आपकी डिस्टेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचने में सही समय क्या लगता है, आपको टाइम क्या लगता है, टाइम बोले तो राइट टाइम क्या लगता है, सही समय क्या है घर से स्कूल तक जाने का, तो सुनो फिर मेरी बात आप यहाँ पे। जब आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हो तो आपको समय लगता है 60 मिनट का। कितने मिनट का समय लगता है आपको, 60 मिनट का समय लगता है। अब 60 मिनट का समय लगता है जब आप 15 की चाल से चलते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी टाइम पे आप 10 मिनट लेट पहुंचे हो। 10 मिनट लेट पहुंचे हो मतलब आपने 10 मिनट ज़्यादा ले लिए। जब आप 15 की चाल से गए तो आपने लिए तो 60 मिनट हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने 60 मिनट लिए, बट इन 60 मिनट में आपने क्या करा, 10 मिनट ज़्यादा ले लिए। ज़्यादा ले लिए मतलब सही समय अगर निकालना है तो वो 10 कम करने पड़ेंगे, मतलब घर से स्कूल तक पहुंचने में सही समय लगेगा 15 मिनट का। कितने 50 मिनट का, कितने मिनट का लगेगा, 50 मिनट का लगेगा। अब सर जी आपने यहाँ से क्यों निकाला, आपने यहाँ से क्यों नहीं निकाला, आप यहाँ से निकाल लो। अगर 4 आवर का 60 आ गया, 15 गुणा करा है, 15 गुणा आप इसमें कर दो तो ये आपके 45 मिनट हो जाएंगे। मतलब अगर आप 20 की चाल से जा रहे हो तो आपको 45 मिनट लग रहे हैं, बट उस दिन आप 5 मिनट पहले ही पहुंच जा रहे, मतलब अभी 5 मिनट अभी और लगेंगे, उसके बाद स्कूल चालू होगा। अब 5 मिनट पहले ही पहुंच गए। जब आप 20 की चाल से गए तो आपको 45 मिनट लगे, आपको 5 मिनट और लगने चाहिए थे, मतलब 50 मिनट लगने चाहिए थे। चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे आप यहाँ से निकालो, आएंगे सही समय आपका 50 मिनट। अब क्वेश्चन हमसे कहता है एक बात बताओ, वो चाल बताओ, मैं उस किस स्पीड से चलूं कि मैं ट्रेन को बिल्कुल उसी टाइम में पकड़ पाऊं, ना मैं लेट हो जाऊं और ना मैं पहले पहुंच जाऊं, मैं स्कूल उसी टाइम में पहुंचूं जिस समय पे स्कूल चालू होना है। ठीक है, यहाँ सुनो अब मेरी बात। तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोले तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है तुम्हारी, दूरी आ गई तुम्हारी 15 किलोमीटर, सो यहाँ पे लिख लो 15 किलोमीटर। समय कितना आ गया तुम्हारा, सही समय है तुम्हारा 50 मिनट, आप यहाँ पे लिख लो बेटा जी 50 मिनट। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, 5 से काटोगे 10 बार कटेगा, 5 से काटोगे 3 बार कटेगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, अब ये लिखा आपका मिनट। अब मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा आपको, क्यों, तभी तो है किलोमीटर पर आवर में। आप अगर आप स्पीड निकालते हो तो अगर मिनट को चेंज करते हो तो 1/60 का आपको गुणा करना पड़ता है और वो आपका हावर में चेंज हो जाएगा। 10 से काटोगे बेटा जी आपका 6 बार में कट जाएगा और 6 घूम के ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 18, आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति आवर। एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको पूरा टाइप खत्म करवा दिया, बिल्कुल आप ये समझ लो। कैसे, मैंने आपको दूरी निकाल के दिखा दी, मैंने आपको सही समय निकाल के दिखाया, टाइम आया आपका 1:50 मिनट, और मैंने आपको सही चाल बताई। ये चाल गलत थी और ये स्पीड गलत थी, क्योंकि हम इनसे जा रहे थे तो पहले पहुंच रहे थे, ज़्यादा देर ले रहे थे ऐसे करके। बट जो 18 स्पीड है वो एक ऐसी स्पीड है कि आप एक्यूरेट उसी टाइम पे पहुंचोगे जिस टाइम पे आपका स्कूल स्टार्ट होगा। हमने बेसिक मेथड देख लिया, अब देखेंगे हम इस क्वेश्चन की एग्जाम अप्रोच, कैसे हम एग्जाम में इसको जल्दी की जल्दी टैकल करें इसको, है ना। तो देखो बेटा जी, आपकी जो दूरी बराबर होता है, जो डिस्टेंस बराबर होता है, वो होता है S1 इंटू S2 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम, कि समय में कितना चेंज हुआ, समय कितना आपका बदला। सुनना मेरी बात ध्यान से, S/S2 का मतलब है आपकी स्पीड दे रखी है। अगर आपको दूरी निकालना हो तो क्या करना होगा आपको, डिस्टेंस बराबर स्पीड नंबर पहली स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, 15 लिख दो,
दूसरी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर 20 लिख दो, बटे इन दोनों का अंतर 15 माइनस 20 नहीं, बस दोनों का अंतर, नहीं तो माइनस में आ जाएगा वो, तो बस दोनों का अंतर, तो 15 और 20 का अंतर 5 है, तो आप यहाँ 5 लिख दो इनटू। अब चेंज इन टाइम का मतलब क्या है, आप 10 मिनट देरी से पहुंचे थे जब आप 15 की चाल से चल रहे थे। बेटा जी देरी का मतलब होता है कि आपने वहां पर 15 मिनट और एक्स्ट्रा लिए, 10 मिनट और एक्स्ट्रा लिए हैं। दूसरी बात, आप पहले पहुंच गए थे, आप पहले पहुंच गए थे 5 मिनट जब आप 20 की चाल से चल रहे थे। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस मतलब 10 में से -5 को माइनस कर दो तो आपके 15 मिनट बचेंगे। तो ये जो टाइम का डिफरेंस है वो हमको यहाँ पर लेना है, वो हमारा कितना है, 15 मिनट है। चूंकि ये सारे के सारे किलोमीटर पर आवर में चल रहे थे और आप यहाँ पर मिनट में चल रहे हो, तो इसको घंटे में चेंज कर लो। जब मिनट से घंटे में चेंज करोगे तो 1/60 लगेगा और 1 घंटे में चेंज हो जाएगा, और ये तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर तैयार है। ठीक है, 15 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 5 बार, 5 से कट गए 5, आंसर आगा सीधा का सीधा 15 किलोमीटर। अब हम इसी क्वेश्चन की एक अप्रोच और देखेंगे जिसको हम रेशियो मेथड कहते हैं। सुनना बेटा जी मेरी बात ध्यान से, हमसे क्वेश्चन कहता है, हमें क्वेश्चन में स्पीडें दे रखी हैं। एक स्पीड दे रखी है हमको 15 किलोमीटर पर आवर जब हम स्कूल 10 मिनट देर से पहुंचते हैं, मतलब और ले रहे हैं 10 मिनट, और एक स्पीड दे रखी है हमको 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। ठीक है बेटा जी, हमने हर कंडीशन में डिस्टेंस अपनी सेम टू सेम ट्रेवल करी है। मतलब जब हम 15 की चाल से जा रहे थे तब भी हम वही दूरी तय कर रहे थे, और जब 20 की चाल से चल रहे थे तब भी हम वही दूरी ट्रेवल कर रहे थे। दूरी दोनों कंडीशन में आपकी सेम टू सेम है, और जब दूरी समान हो तो जो अनुपात चाल का होता है उसका उल्टा अनुपात समय का होता है। अगर चाल का अनुपात आपका 5:15, 5×4 = 3:4 है, तो आपका जो समय का अनुपात आएगा वो आएगा 4:3, इसके अनुपात का उल्टा। पहले 4 इकाई समय लगता था, आज 3 इकाई समय लग रहा है। कितने इकाई समय कम लग रहा है, 1 इकाई कम लग रहा है। या फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 इकाई है। और इन समय का डिफरेंस कितना है, अभी मैंने बताया था, वो तुम्हारा 15 मिनट है। एक की वैल्यू 15 मिनट है, मतलब 15 गुणा चल रहा है, तो आपकी जो 4 की वैल्यू आएगी वो आपकी 60 मिनट आएगी कि नहीं आएगी। आपको निकालनी थी दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय होता है। आपकी चाल कितनी थी, 15 किलोमीटर पर आवर थी। आपको समय कितना लग गया, 60 मिनट। जब मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो 1/60 आवर आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 45। यदि तान्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और उसकी रेलगाड़ी 2 मिनट से छूट जाती है, मतलब वो लेट हो गई 2 मिनट से। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो रेलगाड़ी के आगमन से 3 मिनट पहले ही पहुंच जाती है, पहले ही 3 मिनट पहुंच गई। यहाँ सुनो, 2 मिनट देरी से 3 मिनट पहले +2 - 3, अंतर 5 का आएगा कि नहीं आएगा, समझ गए। यहाँ सुनो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, मैंने बताया था, स्पीड नंबर पहली, स्पीड नंबर दूसरी, और दोनों स्पीडों का अंतर इनटू डेल्टा टी। यहाँ देखो, हमारी पहली वाली स्पीड कितनी है, 6, दूसरी वाली 8, दोनों का अंतर 2 इनटू 2 मिनट वहाँ और 3 मिनट यहाँ, अंतर आ गया 5 मिनट का, तो हो गया तुम्हारा 5 मिनट। जब मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, इनटू 1/60। ठीक है, 6 से चला गया 10 बार में, 5 से चला गया 2 बार में, 2 से चले गया 4 बार में, 2 से चले गए 2 बार में, आंसर आ गया 2 किलोमीटर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यक्ति 3 की चाल से चले तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 4 की चाल से चले तो 30 मिनट पहले पहुंचता है। बेटा जी सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से अब इसको कर लोगे। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 47। राम
12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 16 की चाल चले तो 8 मिनट पहले पहुंच जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लोगे। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 48। हमसे कहता है अगर एक व्यक्ति 80 की चाल से चले तो वो 60 मिनट पहले पहुंच जाता है, और यदि वो 50 की चाल से चले तो 48 मिनट देर से पहुंचता है। इसको सॉल्व करवा दे रहा मैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड नंबर पहली 80, दूसरी स्पीड 50, 80 और 50 का अंतर 30 इंटू, यहाँ सुनना वो क्या कर रहा है 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। अच्छा ये तो स्पीड वाला है, ठीक है। अब बेटा जी वो क्या कह रहा है कि आप पहले पहुंच जा रहे हैं। पहले का मतलब क्या होता है, पहले का मतलब ये होता है कि आपने समय कम लिया है। कितना कम समय लिया है, आप 60 मिनट पे पहले ही पहुंच गए, 60 मिनट। आप देरी कितनी करी आपने जब 50 की चाल से चले। आप जब आप 50 की चाल से चलते हो तो 48 मिनट देरी से पहुंचते हो। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 108 मिनट आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो चेंज इन टाइम कितना आएगा, 108 मिनट। इनका अंतर निकालना, ध्यान रखना, जोड़ मत देना। अगर मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो 1/60 गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ये बेटा जी हम अपनी दूरी निकाल रहे हैं, समझ गए। अब यहाँ देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 से काट दो, 6 गम 6 और 6 8 48, 3 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा, 6 पंचे 30 और 3 8 24, आ जाएगा 240 किलोमीटर। आपकी दूरी कितनी आ गई, 240 किलोमीटर आ गई। सर हम दूरी का क्या कर रहे हैं, क्यों, क्वेश्चन कह रहा है समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की सही चाल क्या होनी चाहिए। क्यों, जब 80 की चाल से चल रहा है तो 60 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, और जब 50 की चाल से चल रहा है तो वो 48 मिनट देर से पहुंचता है। सही चाल बताओ, सही चाल क्या है। बेटा जी अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको डिस्टेंस भी चाहिए और आपको टाइम भी चाहिए, मतलब आपको दूरी भी चाहिए और आपको समय भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें चाहिए तब जाके आप इसको कर पाओगे। इधर आ जाओ, दूरी मैंने आपको निकाल के दे दी, वो आ गई आपकी 240, तो वो तो आप यहाँ पर 240 रख दोगे। अब समय बताओ सर, समय सही समय क्या है घर से वहाँ तक पहुँचने में या जो भी ट्रेन को पकड़ने में। तो बेटा समय बराबर क्या होता है, या मैं बोलूँ टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा जी दूरी आपने कितनी ट्रेवल करी थी, 240। आप किसी भी स्पीड को ले लो, पहली वाली स्पीड ले लो 80 थी आपकी। अगर आप 80 की स्पीड से जाओगे तो आप खुद देख लो आपको 3 घंटे लगेंगे इस पूरी दूरी को ट्रेवल करने में। बट जब आप 80 की चाल से जाओगे तो आपको 3 घंटे तो लगेंगे, लेकिन आप 60 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच गए। सही समय क्या आएगा, जब आप 80 की चाल से चले तो आप 3 घंटे में पहुंच गए, लेकिन आप 60 मिनट बोले तो 1 घंटा पहले ही पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि आपको सही समय जो होगा वो 4 घंटे होगा। मतलब आप 3 घंटे में पहुंच गए और 1 घंटा पहले पहुंच गए, तो ट्रेन तो आपकी एक्यूरेट 4 घंटे के बाद है ना। तो सही समय क्या होना चाहिए बेटा जी, 4 घंटे होना चाहिए। दूरी आपकी 240, समय आपका 4 घंटे। इसको काट दोगे, स्पीड आ जाएगी आपकी 60 किलोमीटर प्रति आवर या प्रति घंटा। ठीक है, मेरे को इस क्वेश्चन में स्पीड निकालनी थी, तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम दोनों चाहिए। दूरी मैंने आपको इस फॉर्मूले से निकाल के दे दी, और समय कैसे निकाला गया, दूरी मेरी 240 थी, स्पीड मेरी 80 थी, तो मैंने 80 का भाग मार दिया, ऐसे ऐसे हो गया। सर जी 80 से ही क्यों निकाला आपने, 50 से क्यों नहीं निकाला। अब 50 से निकाल लो, दूरी जानी है 240, 50 से जानी है, 50 से चले जाओ। आपने इससे इसको काटा तो आपको देखो आपको कितना टाइम लग गया। आप टाइम निकालो इसका, ये बेटा जी घंटे में आएगा, आप इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दो तो आप मिनट में आ जाओगे। 5 से काटोगे 12 बार कटेगा, 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 24 और 4 हो गए तुम्हारे कितने 28। आपको लगे 288 मिनट। जब आप यहाँ पर पहुँचे 50 की स्पीड से, तब आपको 288 मिनट लगे। और बेटा जी आपका क्या हुआ पता, आप देरी से पहुँचे 48 मिनट में, मतलब आपने 48 मिनट ज़्यादा ले लिए। 50 की स्पीड से जाओगे, पहुँच जाओगे 288 मिनट में, बट आप
48 मिनट ज़्यादा ले गए। अगर ज़्यादा ले गए तो इसमें से 48 मिनट कम कर दो तो आपका सही समय आ जाएगा, वो आएगा आपका 240 मिनट। बेटा एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं, या 60 मिनट में 1 घंटा तो 6 चौके 24, 240 मिनट में 4 घंटा। सही समय आपका 4 घंटा यहाँ से भी आ गया। चाहे आप 80 वाले से निकालो तब भी 4 घंटे आएंगे, और 50 से निकालो तब भी आपका सही समय 4 घंटे ही आएगा। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 49। देखो बेटा 49 से क्या कहता है, रमेश अपने घर से 40 की स्पीड चले तो वो 25 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो कितने मिनट, 25 मिनट देरी से पहुंचेगा। देरी का मतलब क्या होता है कि वो कह रहा है मैं 25 मिनट और लूंगा। और क्वेश्चन कहता है यदि वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, वो अपनी चाल क्या करे बेटा, अपनी स्पीड को बढ़ा दे। पहले स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब कह रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो तुम्हारी स्पीड कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी। तो कह रहा अब तुम सिर्फ 10 मिनट देरी से पहुंचते हो। बेटा जी अभी भी देरी से ही पहुंचता है, ध्यान से सुन लेना, अभी भी वो 10 मिनट देरी से ही पहुंचता है, इस चीज का आप ध्यान रखो। अगर 40 की चाल से चले तो 25 मिनट लेट हो जाएगा, बट यदि 50 की चाल से चले तो सिर्फ 10 मिनट ही लेट होगा, पर लेट तो होगा। अगर आप इन दोनों का अंतर निकालोगे तो आप 35 मत लिख देना, अब 15 लिखेगा। क्यों, 25 में से 10 घटाओगे तो 15 बचेगा, दोनों प्लस प्लस के हैं। ठीक है, यहाँ सुनो, दूरी बताओ बराबर क्या होता है बेटा जी, स्पीड नंबर पहली, स्पीड नंबर दूसरी, डिवाइडेड बाय दोनों का अंतर 10 गुणा, यहाँ लग रहे थे 25 मिनट, यहाँ लग रहा है 10 मिनट, दोनों का अंतर आ रहा है 15 मिनट का। और जब मिनट को घंटे में चेंज करना हो तो 1/60 का अपन गुणा करते हैं। 15 से काटूंगा 4 बार में कटेगा, 4 से काटूंगा 10 बार में कटेगा, 10 से कट गया 10, आंसर आ गया 50। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 50 नंबर। देखो एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गाड़ी गति बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, और हमें दूरी बतानी है। हम पिछले क्वेश्चन में इसको कर चुके हैं, है ना। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 51। देखो वो क्या कहता है, पुनीत अपने घर से रिश्तेदार के घर 45 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की चाल से चलता है। अगर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा और अपने रिश्तेदार के घर पे पहुंच जाएगा, क्या वो कुछ लेट हुआ? नहीं। क्या पहले पहुंचा? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई भी नहीं हुआ, जीरो, ना बढ़े ना घटे, कुछ नहीं हुए। डन। रिश्तेदार के घर से लौटते समय जब जा रहा था तो उसको कुछ भी डिले नहीं हुआ, और ना वो पहले पहुंचा ना वो देर में पहुंचा। रिश्तेदार के घर से लौटते समय ट्रैफिक के कारण उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है, और क्योंकि वह केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला सका। मतलब उसकी जो स्पीड थी अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी उसकी, तब वो क्या हुआ, उसको 1 घंटा वो लेट हो गया। यहाँ पर कुछ भी ना लेट हुआ ना पहले पहुंचा, यहाँ सिर्फ 1 घंटा लेट हो गया। तो दूरी बराबर क्या होता है, पहली वाली स्पीड इंटू दूसरी वाली स्पीड डिवाइडेड बाय इन दोनों का अंतर आया 5 इंटू ये है 1 घंटा। बेटा जी ऑलरेडी हावर में दे रखा है तो हम 60 का डिवाइड इसमें क्यों करें, जब मिनट का दिया होता तब हम इसमें डिवाइड करते। तो 1 घंटा दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। 5 से कट गए 8 बार, और 45 8 360 होते हैं, तो ये आ गया आपका 360 आपका आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 52। एक व्यक्ति शहर ए से बी तक यात्रा करता है और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता तो वह 1 घंटा देरी से पहुंचता। तो कह रहा है इन दोनों के बीच की हमको दूरी बताओ। ठीक है, अब यहाँ समझो, हमको डिस्टेंस बतानी है ना। स्पीड नंबर पहली 50, स्पीड नंबर दूसरी 30, दोनों का अंतर 20 इंटू जब गए 1 घंटा पहले पहुंच गए, जब आए 1 घंटा देरी से पहुंचे, दोनों का अंतर आएगा 2 घंटे। 0 से 0, 2 से 2, 50 दिया 150 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 53।
P और Q क्रमशः A से B तक एक ही समय पर 32 और 4 की चाल से चलते हैं। यदि यात्रा को तय करने में P को Q से 15 मिनट अधिक समय लगा तो A और B की दूरी बताओ। वही सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने करा। क्या? पहली चाल 32, दूसरी चाल 40, दोनों का अंतर 8 गुणा। उसने बोला कि जब एक इस तरफ से गया तो कुछ भी देरी नहीं हुई, बट ऐसे ऐसे करके सिर्फ 15 मिनट दे रखी और कुछ भी नहीं दे रखा, कितना पहले कितना क्या, सिर्फ 15 मिनट अंतर दे रखा है। जब अंतरा 15 मिनट दे रखा है तो 15 मिनट को घंटे में चेंज करना होता है, तो 1/60 का अपन गुणा यहाँ पर करते हैं। 15 से गया 4 बार, 4 से गया 10 बार, 8 से गया 4 बार, आंसर आ गया 40। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 54। दो साइकिल चालक X और Y एक ही समय पर स्थान A से B की ओर चल पड़ते हैं। उनकी चाल 6 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यात्रा के दौरान वो 15 मिनट रुकते हैं। बेटा रुकने का मतलब है कि आप कहीं पर अगर बीच में रुकोगे तो आप देरी से पहुंचोगे, मतलब 15 मिनट देरी से पहुंचने वाले हो। फिर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 15 मिनट देरी और 10 मिनट पहले, 25 मिनट का अंतर आया कि नहीं आया? बोलो आया। बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? पहली वाली चाल 6, दूसरी वाली 8, दोनों का अंतर 2 इंटू वो 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गया, क्योंकि रुका था तो मतलब लेट हो गया। 15 10 25 मिनट आया और मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो गोटे यहाँ पर 60 आपका आ जाएगा। 6 से काटोगे 10 बार में कटेगा, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से कटा 4 बार में, ए से कटा 2 बार में, ये हो गया तुम्हारा 10। ऑप्शन नंबर सी। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 55। अमन घर से शहर की ओर 60 की चाल से जा रहा और वापस 30 की चाल से आ रहा। वो कह रहा है प्रत्येक घर पहुंचने से 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो वो तो हो गया क्वेश्चन बेटा जी। डिस्टेंस बराबर 60 की से गया, 30 की से आया, अंतर है 30 का, गुणा सिर्फ 1 घंटा अधिक लिखा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में। 1 घंटा तो 1 घंटा यहाँ पे लिख दो बस अकेला। 30 से 30 हट गए, 60 आपका आंसर आ गया। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 56। पचास किलोमीटर की दूरी, बेटा दूरी दे रखी है, ध्यान रखना। 50 किलोमीटर की दूरी, तो सुनो फिर मेरी बात यहाँ पे। दूरी बराबर होता क्या है? पहली स्पीड, फिर उसकी दूसरी स्पीड, फिर दोनों स्पीडों का अंतर और गुणा टाइम में जो भी चेंज हुआ वो चेंज इन टाइम। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 50 किलोमीटर की दूरी। दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। सौम्या को शनि से 1 घंटा अधिक लगता है। 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में सौम्या को शनि से 1 घंटा अधिक लगता है। यदि सौम्या अपनी चाल को दुगनी कर दे तो वो शनि से 1 घंटा कम समय लेगी। दूरी करनी थी इतनी। पहले सौम्या की स्पीड x हुआ करती थी, अब उसने अपनी स्पीड को दुगना कर दिया, 2x कर दिया। दोनों स्पीडों का अंतर कितना आएगा? 1x ही तो आएगा। अरे 2x में से x हटा दो तो x ना बचेगा, गुणा चेंज इन टाइम। 1 घंटा ज़्यादा ले रही थी, अब 1 घंटा कम ले रही, देरी से और पहले, मतलब अंतर आएगा 2 घंटे का। x से आपका x कट गया। 2 से काटोगे 50 को 25 बार में कटेगा, 2 से काटोगे 25 को तो 12.5 बार में कटेगा, तो 12.5 आ गई आपकी x की वैल्यू। सौम्या की जो पहली नॉर्मल स्पीड थी वो 12.5 थी। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 57। अमिता अपने घर से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 6 मिनट देरी से पहुंचती है। अगले दिन वह 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 10 मिनट पहले पहुंचती है। लो भाई हो गया सवाल। दूरी बतानी है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? पहली वाली स्पीड वो कितनी थी? 3.5, दूसरी वाली 4.5, इन दोनों का अंतर आ गया 1। 3.5 4.5 का अंतर 1। अब बताओ समय में कितना अंतर? 6 मिनट देरी, 10 मिनट पहले, अंतर आया 16 मिनट का। और मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा 60। इसको हटाओगे 1 0 आएगा, इसको हटाओगे 1 0 आ जाएगा। 15 3 45 और 15 चौके 60। 4 से कट गया 4 बार में और 4 से कट गया 25 बार में। 5 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया 7 बार में। 7 तिया 21/5, ये आ गई तुम्हारी डिस्टेंस। ऑप्शन पॉइंट में दे रखी, 5 से काट दो, 4.2 आपका आंसर आ जाएगा। The story goes on. That's when it hit me like